कालू कौवा परिंदों को बेचने का काम करता था। वो जंगल से परिंदों को पकड़ता और महंगे दामों बेचता था। अरे कालू भैया, ये परिंदे कितने के बेचते हो? जरा मुझे भी तो दो। मैंने भी काफी दिन से मांस नहीं खाया किसी इंसान का। चलो बहुत मजे ले लेके खाऊंगी मैं तो। एक परिंदा 500 रुपए का है बहन जी, अगर आपको चाहिए तो 500 देने होंगे। हाँ हाँ ठीक है, ये लो 500 रुपए और मुझे दो एक परिंदा। एक दिन कालू कौवा दोनों चिड़िया के बेटे को पकड़ लेता है और दोनों चिड़िया बहुत परेशान होती है, बहुत रोती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन इन कालू कौवा बहुत बेरहम होता है, वो उसको नहीं छोड़ता। मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम इसको लेकर मत जाओ। तुम उसको बेच दोगे तो मेरा क्या होगा? मैं अकेली रह जाऊं। अगले दिन चील आई और कालू कौवे से दोनों चिड़िया के बेटे को खरीद लिया और उसको खा गई। फिर एक दिन कालू कौवे के बेटे चिंटू ने कहा, मैं अपने स्कूल में आज़ादी के बारे में मजमून लिखना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लिखूँ। पापा आप मेरी मदद करें, मुझे आज़ादी के बारे में मजमून लिख दें। हाँ, ये कौन सा बड़ी बात है, लाओ मैं अपने बेटे को आज़ादी के बारे में मजमून लिख के देता हूँ। इसमें कालू कौवे ने लिखा कि आज़ादी से रहना हर परिंदे का और हर इंसान का हक है। चिंटू ने कहा, पापा अगर आज़ादी से रहने का सबको हक है तो आप परिंदों को क्यों कैद करते हैं, इनको क्यों बेचते हैं? इस पर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आ गया। हाँ तुम चुप करो, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए, इन बातों को नहीं समझते। अगले दिन कालू कौवे को खबर मिली कि चंद शिकारियों ने इसके बेटे को उठा लिया और रिहा करने के 20 चिंटू को छोड़ने के 20 लाख मांग रहे हैं। अरे इतनी बड़ी रकम का मैं इतनी जल्दी कैसे बंदोबस्त करूंगा? हो मेरा बेटा चिंटू। अब कालू कौवे को एहसास हुआ कि उसने रानो चिड़िया के बेटे को पकड़कर चील को बेच दिया था और चील उसको खा गई थी। वो कितना बेरहम हो गया था। आज जो मैंने परिंदे पकड़े हैं उन सबको आजाद कर देता हूँ, शायद इसी तरह से मुझे माफी मिल जाए और रानो बहन से भी माफी मांग लेता हूँ। अगले दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के घर गया और उससे माफी मांगी। रानो बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बेटे को पकड़ लिया था और उसको बेच दिया और उसको चील ने खा लिया। कालू भैया आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। मेरा चिंटू तो अब वापस नहीं आ सकता ना। रानो चिड़िया ने कालू कौवे को माफ कर दिया। कालू कौवा मुश्किल से पैसों का बंदोबस्त करके शिकारियों के पास चिंटू को छुड़वाने के लिए गया तो इन्होंने सारे पैसे भी ले लिए और चिंटू को भी नहीं छोड़ा। चिंटू को इन्होंने मार डाला। अब कालू कौवे को एहसास हुआ कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है और जब ये जानवरों के और परिंदों के बच्चों को पकड़ कर मारता था, कालू कौवे को इसके किए की सजा मिल गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ खुद ब खुद ही बुरा हो जाएगा, इसलिए हमें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।